नमस्कार, जय माता दी। स्वागत है आप सबका अंजुस किचन में। और आज हमारे किचन में, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज महाशिवरात्रि है, तो भोले बाबा का प्रसाद बनेगा आज हमारे किचन में। उसके लिए हम बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया लड्डू, जो कि हम भोलेनाथ पे चढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कैसे बनेंगे ये भोले का प्रसाद। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे गैस के ऊपर पैन रखेंगे और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी मूंगफली दाना लिया है। ये मेरी मूंगफली कच्ची है, हमें इनको अच्छे से यहाँ पे भून लेना है। और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स चाहिए प्रसाद बनाने के लिए। आप यहाँ पे 2-3 आइटम से भी अपना प्रसाद बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, मूंगफलियों को हमें इतना भूनना है कि इसका जो छिलका है वो आराम से अलग हो सके। चलिए, मूंगफली हमारी यहाँ पे भून चुकी हैं। अब हम इनको अलग प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेते हैं। सेम उसी पैन को हम लेंगे अब, और उसी पैन में मैंने यहाँ पे थोड़े से बादाम लिए हैं और इनको भी हमें ड्राई रोस्ट करना है, ताकि जो इनमें थोड़ा बहुत, क्योंकि बादाम रखे रखे सील जाते हैं, तो बस हमें उसको नमी को ख़त्म करना है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 4 छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 कटोरी तिल, सफ़ेद तिल हैं ये। इनको भी हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे और हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा यहाँ पे कलर चेंज कर दिया तो ये कड़वे हो जाते हैं। इस बात का आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है। देखिए, तिल भी हमारे यहाँ पे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 कटोरी नारियल का बुरादा लिया है। इसको भी हमें बस ये, क्योंकि ये गर्म है सारा, इसको अंदर डालना है और बस इसको तुरंत ही हमें उतार लेना है, क्योंकि नारियल को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। देखिए, अब इनको भी हम अलग प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। और इन लड्डुओं को ना आप अपनी श्रद्धा के अनुसार बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हों आपके पास। आपको भोले का प्रसाद बनाना है तो आप 2-4 चीज़ों से भी बहुत ही बढ़िया प्रसाद बना के तैयार कर सकते हैं। चलिए, अब हमारी यहाँ पे मूंगफलियाँ भी ठंडी हो चुकी हैं। हमें इनको इस तरह से हाथों की सहायता से रगड़ के इनका छिलका अलग करना है। आप चाहें तो इनको किसी टॉवल में डाल के, सूती कपड़े में इस तरह से डाल के अच्छे से इनको रगड़ के भी इनका छिलका अलग कर सकते हैं। और फिर एक छलनी की सहायता से मैंने इनके छिलकों को अलग कर दिया है। चलिए, अब एक जार लेंगे और इसमें अपनी मूंगफली और जो हमने तिल बादाम भुने थे ना, वो भी इसी के अंदर मिक्स करेंगे। देखिए, सब कुछ हमें इसी के अंदर डालना है। एक ही बार में हम इसको पीस लेंगे। और हमें मिक्सी को थोड़ा रुक रुक के चलाना है, नहीं तो जो तिल है और बादाम है वो अपना तेल छोड़ देंगे। देखिए, काफ़ी अच्छे से पीस कर तैयार हो गया है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आया है। बस आपको जो मिक्सी चलानी है वो पल्स मोड पे चलानी है। अब हमने इसको एक बर्तन में डाल लिया है सारे को, और इसी के साथ हम यहाँ पे 1 कटोरी मैंने यहाँ पे बूरा का इस्तेमाल किया है। मैंने जो ये नाप लिया है वो सब इसी कटोरी से लिया है, और ये मीठा हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब खोया लिया है, ये मार्केट का ही खोया है। इसको हम इस तरह से हाथों की सहायता से थोड़ा बारीक कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हम दोबारा से पैन रखेंगे गैस पे, और इसमें हम 2 चम्मच के करीब देसी घी डालेंगे। जैसे ही हमारा यहाँ पे घी गर्म हो जाएगा तो हमने जो खोया तोड़ के रखा हुआ है उसको इसमें मिक्स करेंगे, और हमें इसको 1 या 2 मिनट के लिए भूनना है। खोए का भी हमें यहाँ पे कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये है कि हमें इसको घी के साथ अच्छे से भून लेना है, ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो आराम से नरम हो जाए। देखिए, खोया भी बस हमारा यहाँ पे भूनने वाला है। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बस 2 मिनट के लिए भूनूंगी, इससे ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी।
देखिए, बस ये है कि इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहेंगे। इस तरह से हम स्पैचुला की सहायता से इसको ठंडा कर लेंगे नीचे उतार के। अब जो हमने अपना मिश्रण बना के रखा हुआ है, खोए को भी हम उसी के अंदर मिक्स करेंगे, लेकिन खोए को हमें थोड़ा पहले ठंडा कर लेना है क्योंकि हमने इसमें बूरा का इस्तेमाल किया है। अगर आपने यहाँ पे खोए को गरम गरम डाल दिया तो जो आपकी बूरा होती है ना, वो पानी छोड़ देती है। तो आपको इसको ठंडा करने के बाद ही इसके अंदर मिक्स करना है। चलिए, अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसको अपने हाथों की सहायता से इस तरह से मिक्स करेंगे क्योंकि अब हमें इसके लड्डू बांधने हैं। देखिए, जो भी मैंने यहाँ पे मटेरियल का इस्तेमाल किया है बिल्कुल परफेक्ट है और इससे हमारे लड्डू काफ़ी बढ़िया बन जाएंगे। हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने माप लिया है आप भी उसी हिसाब से यहाँ पे ले सकते हैं। और इस तरह से अब हम एक एक करके लड्डू बांधेंगे और ये लड्डू काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। और प्रसाद की तो आप यहाँ पे कोई भी चीज़ बनाइए, वैसे ही उसका स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। देखिए, लड्डू बन गया है। अब हम नारियल का बुरादा लेंगे और उसमें हम इसकी कोटिंग करेंगे। नारियल के बुरादे से इस तरह से कोटिंग करने से जो हमारे नारियल के लड्डू हैं वो देखने में भी काफ़ी बढ़िया लगते हैं। चलिए, इसी तरह से हम एक एक करके सारे लड्डुओं को यहाँ पे तैयार करेंगे। आप एक बार इस तरह से भोले बाबा का प्रसाद बना के देखिएगा। और देखिए, मैंने आपके सामने कोई भी ज़्यादा सामान का इस्तेमाल नहीं किया है। बेसिक से सामान है जो सबके घर में बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। देखिए, लग रहा है ना देखने में भी काफ़ी बढ़िया। आप चाहें तो नारियल की कोटिंग को स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, अब प्लेटिंग कर लेते हैं। सारे लड्डू यहाँ पे हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। देखिए, लग रहे हैं ना सारे लड्डू देखने में भी काफ़ी अच्छे और बहुत ही आसान तरीके से बन गए हैं। और मुझे यहाँ पे मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगा इन लड्डुओं को बनाने में। चलिए, देखिए, हमारे शिवरात्रि के भोले बाबा का प्रसाद बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरे ये लड्डू बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।